हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉक, जिसमें कि कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए कि आज का जो मॉक टेस्ट होगा उसका आज ही के दिन जो सबसे पहला शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का, उसका एक मैं मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करने वाला हूं, जो कि इधर से आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2025 शिफ्ट 1 वाला। ओके, तो देखते हैं एग्जाम में कैसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह आया था, क्या कुछ लेवल खुला था, कौन से सेक्शन पहले खुला था, सबका हम एक बार देख लेते हैं। अगर मॉक हिसाब से सब कुछ सही है तो इधर से करेंगे नेक्स्ट। ओके, और मैं इधर डिक्लेरेशन सेट करके चलते हैं। अगर रीजनिंग खुलेगा तो मैं अपना पेपर ऑन कर लूंगा, और अगर इंग्लिश पहला खुलता है तो मैं अपना वेबकैम के साथ ही सॉल्व करूंगा। ओके, एक बार मैं साउंड क्लियर है, सब कुछ चेक करके चलूंगा आगे। इधर से आप लोग देख सकते हैं सब कुछ सही है ना? बिल्कुल, अब तक तो सब कुछ सही लग रहा है, तो चलते हैं इधर। स्टार्ट करते हैं। 4 अक्टूबर 2025 का जो आज का दिन का सबसे पहला शिफ्ट खुला था आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में, वो कैसा लेवल पे पेपर खुला था देखते हैं। ओके, तो मैं इधर से कर रहा हूँ स्टार्ट। पहला क्या आएगा? पहले क्वान से खुल रहा है भाई, तो मैं अपना पेपर को ऑन करता हूँ और कैमरा को ऑफ, ताकि अब तो सब कुछ सही दिख रहा है। तो चलते हैं आगे। इसमें मैं जाऊंगा नहीं पहले डीआई में, तो डीआई में छोटा छोटा है, तो नहीं, एक बार सही अप्रोच के साथ ही चलते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि डीआई सही आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं सिंप्लीफिकेशन के साथ जाता हूँ। ये 100 10 या 1000 हो गया, 1000 से 100 गया, 900 हो गया, 900 से दो जीरो के साथ 20 हो गया, तो ये 920 आ जाएगा आंसर। ओके, नौ, 9/5 है तो अब 45, 5 9 45, 90, 9 9 81, 810 पहले लिख लेंगे। 3 17 3 51, 17 मतलब 170, 17 4 68, 680, और 650 कर लेंगे 30 माइनस करके, ये 60, 8 और 6 1460 आ जाएगा। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, 17 3 51, 3 17, 170, 17, 68, 680, 680, अगर अरे माइनस है 650 से 710 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 100। ये हो गया कितना, 680, और 30 आगे अगर इधर माइनस होता है, 30 अगर माइनस होता है तो 30 ऐड होगा, 11 मतलब 710 होगा, 710 से 810, 800 होगा, बिल्कुल सही है। 8 के 8, 8 और 6 ये 16 आ जाएगा, प्लस 80% और 45, 80% मतलब 4/5, 5 का 9, 9 चौ 36, 4/5, 5 9 45, 9 चौ 36। ओके, 36 इंटू एक्स इक्वल टू 125, अब 520, 125, 5 और 4 इंटू 52, 520 इक्वल टू 50। अगर 50 इधर से आके एक्स का इधर है ना, अगर 50 से 16 गया, 16 से 4 20, 3 34 हो गया, 2 कट गया इधर से। ओके, 4 से 1 कटा, 4 1 5 आते हैं, 12 इतने, 13 पंचे 65, 650 है तो 4 8 और 6 36 इधर से माइनस होगा, 6 6 19 आ जाएगा इधर से आंसर। ओके, इधर से करेंगे मार्क और चलेंगे आगे। 20% मतलब 1/5, अब ये आ जाएगा 5/6 इंटू ये 25%, अब 20, 4 पंचे 20, 8 5 13, 13 से 26 तो 13 आ जाएगा, 13 और 5 18 आ जाएगा, 6 3 5 या 15 आ जाएगा, तो इधर हो 5 और 3 आ जाएगा आंसर इसका। 4 4 4 12, 13 चौ 52 इंटू 13, 13 को 169 और जीरो, ये आ जाएगा इसका आंसर। तीन, 13 13 चौ 52, 52, और 52 तो 2 9 5 9 5 14 4 1 7, और 1 के साथ ये 26 आगे, 13 नहीं 26, 13 के 44, 52 67 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, 11 का तो ये हो गया कितना, 121, 121 जीरो, 121 जीरो, और ये है कितना, 0.1, 1/10 मतलब 121 आ जाएगा, 121 0.5, हाफ, 0.5, 1/2, 1/2 तो मल्टीप्लाई 15 दूनी 30, 30 10 130, 130 ऐड होगा, 130 तो 1 3 2 5 1 251 से 1 माइनस का 250 आ जाएगा आंसर। नहीं है? अच्छा, ये इसके साथ है तो हाँ, ये तो सही है ना, ये 1311 मतलब 11 एंड 121, 121 का एक 121 जीरो, तो 1/10, 10 तो 121 बचा इधर से, 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 0.5, 5 5 10, 150 और 5 या 15 30, हम 300।
420 आ जाएगा। 150, 300 माइनस, हाँ ठीक है, 420, 301, 400, 421, 420। ठीक है भाई, काफी सिली मिस्टेक हो रहा है। हाँ, 12 पंचे 60, 0 6 12 48, 8 6 14, 54 हो जाएगा इधर से। और ये हो जाएगा 435, 435 माइनस, और इधर से 531 और 332। 5 4 3 7, 5 4 9 हो गया, 3 3 6, 868, 863, 3 2 5 7 6, एक और 112, 112 डिवाइडेड बाय 4, 700, 784। ठीक है, 856, ये 70 इंटू 6 प्लस ये हो गया 15, 1 10 दशांश 100। तो 642, 420 और 520 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, 64, ये 8 है, ये 14 है, ये 7 है, इंटू 1/100 है, और ये आ जाएगा 14। 7 दूनी 14, 8 और 14 ऐड होगा, और अब 22, 2/100, 44 बटा 100, 2 22 बटा 50, 11/25। ओके, पहला है कितना, 12 से 7, 12 5, 12 पंचे 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 2 5 6, 6 ये आ जाएगा अंदर का, इंटू 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 120, 120 इंटू 12 इंटू 120, 0 इंटू 15, 5 4 1 5, 1455। ओके, 20% ऑफ 5, 5 या 15, एक 16, 5 या 15 इक्वल टू 15% ऑफ 180, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 9 8 9 27 आ जाएगा इधर से, प्लस टू टैक्स। 27 होगा तो 13 से 7, 13, ये 2 से 2 6, 36। ओके, 17.6% ऑफ 200, 200% ऑफ 17 से 6, 2, ओके, 176, 10 इंटू 2 माइनस 28/10 इंटू 7। फिर उसके बाद देखते हैं। ये कितना है, 6 दूनी 12, 2 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 1 2 के 2 1 3, 56 6, 5 अपने 14, 19, 6 गया 6, 14 से 9, 5 14, 2 से 1 गया 156, 15.6, 15.6, और ये इक्वल 33 1/1000 ऑफ एक्स, 10, 100, 31 का। क्या है भाई, कुछ गलती हो रहा है क्या? 11 मिनट, 12 मिनट बचा है, काफी कम अटेम्प्ट हुआ है। दो, 17 दूनी 34, 6 दूनी 12, 35.2, 7 दूनी 14, 56, 19.6, 9 5 14, 4 1 3 1 4 5, अरे 12 से 6 गया 6, 10 9 5, 2 से 1 1, 156, डिवाइडेड बाई ये 3.1, 156 बटा ये 10,000, 10 हुआ तो ये 2x। अप्रोक्सीमेट 5, अच्छा अप्रोक्सीमेट। अरे भाई साहब, 18 दूनी 36 माइनस 21, 6 से 1 5, 3 से 2 1 15 और 3 से 15, 500। भाई मैं तो पढ़ा ही नहीं ऊपर का, इतना टाइम लग गया उसमें। ये एक डीआई है, दूसरा ठीक ठाक ही है। ओके, अब चलते हैं पहले डीआई पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट में थ्री लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी उर्दू, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी ऑफ ऑल थ्री लैंग्वेज। स्कूल बी ऑफ ऑल थ्री लैंग्वेज मतलब ये 10 हो गया। ये आ जाएगा 60, 60 और 40 हो गया 100, 180, 3 18 60। रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज ऑफ स्कूल ए इज 6 5 11 और 6 6 बॉयज और गर्ल्स, 6 5 30 और 36। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए हिंदी लैंग्वेज कितना है, 30 है, बॉयज एंड गर्ल्स। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन बोथ स्कूल टुगेदर। हिंदी लैंग्वेज इन बोथ स्कूल टुगेदर 8 6 14, 146,
टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन बोथ स्कूल टुगेदर 80 85। ओके, 5 13 146 और 85 है बिल्कुल। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ स्कूल ए बी सी इंग्लिश लैंग्वेज 47 7 या 21 1 2 13 14 141 से ये 5 4 9 95 11 से 5 6 13 से 9 56। अच्छा 9 4 13 46 46। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए ऑफ ऑल थ्री लैंग्वेजेस 6 4 10 4 14 140 6 46 146 of all three language and the number of student of school B of all three language 5 4 9 9 17 170 180 6 34। ठीक है, दूसरा DI ये हाँ द लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन फोर डिफरेंट मॉल A B C D। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन मॉल C एंड D। मॉल C एंड D, सी का कितना है, एक बार ABCD नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, इसको हम लिख लेते हैं A और B और C और D। ठीक है, तो ए का कितना हुआ 200 250 में 1 2 3 4 5 का गैप है तो 220 इधर आ जाएगा। इसका है 160 आ जाएगा, 160 है तो 70 80 180 आ जाएगा इसका। और इसका है 240। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन मॉल सी एंड मॉल डी इज एक्स एंड द वैल्यू ऑफ 7x 180 और 20 60 60 और 420 एंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन ऑल मॉल टुगेदर तो ये कितना हो गया 8 से 2 10 और 10 20 0 2 2 1 3 4 5 6 2 8 4 4 दूनी 8 200। 20% of items sold in mall C and 40% of items sold in mall D are sold at discount. 20% items sold in mall C and 40% items sold mall D are sold at discount. Find the number of items mall C and D together sold at the discount 20% और इसका निकालना है 40%। 20% सब नहीं 36 हो गया और ये 24 तो 96 हो गया। 40% 6 12 2 1 9 1 10 3 13 132। एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन मॉल ए बी ई टुगेदर इज 195 9 पाँच 15 5 1 9 3 27 1 28 2 28 2 3 3 2 5 और 2 1 380 तो ये आ जाएगा 5 205। सही दिया ना, ठीक ठाक। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन मॉल ई बिल्कुल। ओके, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन मॉल बी एंड डी। बी एंड डी में 4 16 4 2 3 4 2 3 6 2:3। ओके, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा डाउट है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ऑफ ऑल थ्री लैंग्वेज तो 6 6 4 10 4 14 146 और ये डिफरेंस बिटवीन है तो 5 5 10 0 1 8 18 180 10 से 6 गया 4 7 से 4 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रेशो ऑफ एज ऑफ ए आफ्टर 5 इयर्स। इस बार इसको ही करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ यार, 7 मिनट बचा है। ओके, साउंड्स वगैरह सब कुछ तो सही चल रहा है। अब तो चलते हैं सीधा मॉक पे। रेस्ट ऑफ द एज ऑफ ए 5 इयर्स एंड द आफ्टर 5 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी 3:2। ओके, ए और बी का एक आफ्टर 5 ईयर का दिया है तो 3x माइनस 5 करेंगे और इसका 2x एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड एज ऑफ बी बिफोर 5 इयर्स एगो इज 5:3। बिफोर तो इसका 10 करेंगे, इसका 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5:2। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। आफ्टर 5 तो 3x माइनस 5 निकालना है। ओके, 9x माइनस 30 इक्वल टू 10x माइनस 25। ये x हो गया और 25 गया तो ये हाँ। रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए आफ्टर 5 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 3:2 आफ्टर 5 इयर्स। तो 3x माइनस 5 प्रेजेंट एज हो गया और 2x हो गया इसका। एंड द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड एज ऑफ बी बिफोर 5 इयर्स ago। अच्छा, 10 10 30 9x माइनस 30 and the sum of the percentage of A and B। इसका मतलब माइनस में कैसे आ रहा है? रेशियो द एज ऑफ
बस छोड़ो यार, बाकी रह जाएगा फिर। रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर इन 56 लीटर ऑफ मिक्सर इज 4:3। 56 है, 4:3 रेशियो में ही रखते हैं, बाद में अगर रिक्वायर होगा तो देखेंगे। इफ 1 liter of water is added to the mixture, 1 liter of water is added to the mixture, then the ratio of the milk and water is 8:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, y का निकालना है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, एक यूनिट ऐड कर हो रहा है, तो एक यूनिट ऐड हो रहा है तो 56, 8 14 14 चौ 56, 4 8 चौ ये 32 हो गया, और 6 चौ 24 हो गया, तो 32, 7 चौ 28, 4। A can complete the work in 15 day, A can complete the work in 15 day, B can complete the work in 10 day, A increase। ओके छोड़ो। ये हो गया कितना, 30 है, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। ठीक। ए इंक्रीज एफिशिएंसी बाय 40%, 40% एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। एंड बी इंक्रीज इट बाय 20%, देन हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क। 2/3 3, 10 दूनी 20, 20 वर्क को करने के लिए अगर ये 40% से इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी को, 2/5, तो 7/5, तो 14/5, और ये इंक्रीज कर रहा है 20 बाय, तो 5 एक 6, 18/5, 22 10 32/5, तो 32 × 5, 2 16, 2 10 50/16, 2 8 और 25/8। ठीक है। A cricketer scored some run in 31 innings. As a result, his average run is decreased by 1. If the present average run is 55, then how many runs is scored in the final innings? 55 से फाइनल इनिंग्स में 31 रन से एक रन घट गया, तो 55 माइनस 31, 4 24। The score some run in 31 innings. As a result, his average run decreased by 1. If the present average run is 55, 55 था, एक से घट गया पूरा 31 इनिंग्स का, 31 घट गया, 55 कहाँ से गया, तो 20 तो 25 आना चाहिए, 25 के साथ चलते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन ए फर्म वाज 5,000 एंड दैट ऑफ फीमेल वाज जितना। द मीन सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय वाज 6,000। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय। ओके, तो 5,000 और 7,400, ये 6,600, और 6,600 तो 0 6 1600, 0 0 14 से 6, 8 से 14, 14 से 6 8, 6 से 6 0 800, और 8 दूनी 16, 5,000 मेल और फीमेल का। देन द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल सैलरी, फीमेल का। यही हुआ ना। टोटल में से 3 में 66.66 के साथ, इस दोनों में तो डाउट है भाई, लास्ट दो जो मैंने सॉल्व किया। अखिल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द मार्क प्राइस एंड द पॉजिटिव मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19%। अगर 100 था, डिस्काउंट ऑफ 15%, तो 100 का अगर 15 डिस्काउंट दिया तो 85 में बचा, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 19%। बाय द व्हाट परसेंट डिड ही मार्क द प्रोड्यूस ओवर द कॉस्ट प्राइस। 19%। इस ये होगा, इसको छोड़ते हैं, 30 को छोड़ते हैं, 22 तक। टीचर डिस्ट्रीब्यूट एक्स चॉकलेट अमंग द 30 स्टूडेंट बट 3 स्टूडेंट एब्सेंट। Teacher distributes X chocolates among 30 students, but 3 students absent. For this, everyone get 1 chocolate extra. Then find the value of X. Our division 24 after 3 months, B join our A start the investment of 2400. B join X after 1 year the ratio of the profits are of 2:1, 2:1. Find the value of X.
एक्स इक्वल टू 2:1, दो हो गया, ये हो गया कितना, 1200 बाय एक्स इक्वल टू 1/1, तो एक्स इक्वल टू 1200। नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बिजनेस 24 आफ्टर 3 मंथ, 20 ज्वाइन विथ आफ्टर 3 मंथ, 12, 312, 1248, इक्वल टू, ये हो गया कितना, 3x, 1600। Okay, ratio of the number of A with A. If you decrease 60 from A and added 60 with B, decrease 60, 3x minus 60 and 2x plus 60, then the ratio of A B is 18 और 17। 18 17 तो 3 3 दूनी 20, 3 18, तो कितना हुआ, 17x माइनस 17 दूनी 34, 340 इक्वल टू, ये कितना हुआ, 6 दूनी 12x प्लस 36, 360, 360 और 340, 600, 700, 5, 140। find the original value of A, so पहले 400, 420। हाँ, एक हो जाता भाई, चलेगा कोई नहीं, रिलैक्स, कंप्लीट। इसको ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ। एक छूटा है 420, उसका आंसर आना चाहिए। मैं मार्क करना है बोल के, सब कुछ सही है, तो चलते हैं एक बार इंग्लिश में। ओके, नो सूनर डिड ही ओपन द मिस्टीरियस ओल्ड बुक व्हेन ए मैजिकल ओरा इन्वॉल्व द रूम। छोड़ के चलते हैं, बाकी देखते हैं पहले। डिस्कॉर्ड नहीं करूंगा, ये मार्क पर रिव्यू करके चलूंगा आगे। द प्रोग्रेसिव द प्रोग्रेसिव अनलॉक द इकोनॉमी हैज the progressive unlock in the economy has helped life insurers to get new customers in the economy. Having taken a big hit, having take a having having take a big hit during the initial month of the lockdown. During the initial month of the lockdown, real estate sector in India has again started doing well. सही तो लग रहा है, पर मार्क पर रिव्यू करके। इंडियन बैंकिंग सेक्टर नीड टू यूज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इंडियन बैंकिंग सेक्टर needs needs to use Indian banking sector needs to use emerging technologies. Increased digital adoption by Indian lenders could lead increased digital adoption by Indian lenders lead to higher return. Increased digital adoption by the Indian leader would lead to higher return. Readers will lead to increased digital adoption by Indian lenders would lead to higher returns ratio in the next few years. Uh, इसमें ये करना था क्या, चलो छोड़ो। The love story was one that was so unique that people would remember it for years. Um, so unique that people would remember, BOC. The breaking news had taken place in the penthouse of the five-star hotel. Immediately became The murder had taken place in the penthouse of the five-star hotel and immediately become breaking news. A or D. For their wedding, they hired the best band as they wanted to long all night dance. They wanted to dance all night long. CD, A, B, or CD. For their marriage, they hired the best
banned as they wanted to dance all night long. A, B, or C, D. Uh, while 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 war may seems like a glorious way to sacrifice life, the, the truth is that most wars are unnecessary. A or D. The whole family was traveling by car for a family vacation to a religious destination. A, B. ये क्या है? हाँ, ये क्या था? अच्छा, ये फिलर्स है। इतना बड़ा फिलर्स। 5 क्वेश्चंस के लिए, ओके। Archaeology provides a window into our past, allowing us to uncover and understand the lives of ancient civilization. Recent advancement in technology have significantly enhanced our ability to analyze archaeological remains, particularly in the field of medical research on the reconstruction of skeletons. One of the most groundbreaking discoveries in the area came from a site in northern Mesopotamia, where a tomb of archaeologists unearthed a remarkably well preserved skeleton of a young woman believed to form a Kurdish region. The skeleton, dated approximately 4,000 years ago, has provided invaluable insights into the health, diet, and lifestyle of the ancient Kurdish population. Using advancement imaging techniques and DNA analysis, research have been able to reconstruct her physical appearance and identify various aspects of her life. For instance, the analysis revealed traces of malnutrition and specific markers pointing to a disease she might have suffered from. Moreover, the skeleton's condition has allowed for the study of ancient medical practice. Evidence of a surgical procedure performed on a leg bone indicated that ancient Kurdish physicians possessed a considerable understanding of human anatomy. This discovery has stifled fresh interest in medical. This discovery has generated fresh interest. This discovery has stifled fresh interest in the medical capability of early civilization and has provided a new perspective on the evolution of medical knowledge. To achieve such detailed reconstruction, research employ a variety of sophisticated methodologies. High-resolution 3D scanning technology and computer algorithms enable scientists to recreate bone structure with remarkable accuracy. These primitive tools These advanced tools not only allow us to detail the story of the ancient remains but also have application in the modern medicine. Modern medicine, particularly in the orthopedics and forensic science. The implication of these findings are profound glimpse into the everyday life, as they offer a challenge into the everyday life of people from millennia ago. Glimpse. Additionally, this research helps highlight the rich and diverse history. This research helps simplify the rich and diverse history of highlights the rich and diverse history of Kurdish. E. The conclusion: the intersection of archaeology and medical research opens up a new frontier in our understanding of the new uh, past understanding. By leveraging cutting-edge technology, research can breathe life into ancient remains, offering a clear glimpse into the worlds that precede us.
नहीं ये छोड़ो। Snowy Sleek, a vigilant German Shepherd, was not just an ordinary dog. He was trained to be an exceptional military sentinel. His journey to become an indispensable part of the army began when he was just a pup. Snowy showed remarkable intelligence and agility, which did not go unnoticed by the Army's canine training unit. Recognizing his potential, the trainers decided to enlist Snowy in their rigorous training program designed especially for the military operation. The training was so small feat it involves month of intense physical and psychological exercise. Snowy was trained to detect explosive, track humans and across challenging terrains, and even engaged in control attack if necessary. His role was not limited to just detecting danger. He was also trained to be sentinel, guarding military camps and altering soldiers to any unusual activity. एक बार मैं अपना साउंड्स वगैरह थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। काफी टाइम से ठीक ठाक चल रहा है अभी। ओके। Snowy discipline and loyalty quickly made him a favorite among the troops. Snowy's first major operation came during the mission to clear a heavily mined area near the border. The operation's success heavily depends on Snowy's abilities. With his keen sense of smell and rigorous training, Snowy successfully identified several hidden explosives, preventing what could have been a catastrophic event for the soldiers. Okay. His achievement in this operation earned him a commendation for the commanding officer, and Snowy becomes a symbol of bravery and reliability in the unit. In other instance, Snowy demonstrated his value during a high-stakes hostage rescue mission. Acting as a sentinel, he silently led the team through the enemy territory, using his advanced tracking skill to locate the hostage. His ability to remain calm under pressure and his unwavering focus were instrumental in the operation success, ensuring safe return to all the captive without attracting enemy attention. Snowy contribution went beyond his mission. Okay, his presence boosted the morale of the soldiers, and his achievement underscored and the critical role that military dogs play in operation. For Snowy, being a military dog was not just about following commands; it was about protecting his fellow soldiers and the safety of the unit. As a testament to his dedication and skill, Snowy was often referred to as the ultimate military sentinel, a title he undoubtedly earned through his unwavering service and exceptional capabilities. The story of Snowy the military dog serves as a powerful reminder of the important roles that these trained canines play in ensuring the success of military operation and the safety of soldiers. Snowy's bravery and expertise made him a true hero in the eyes of the army, a testament to the incredible bond between the humans and their canine companion. What was Snowy preliminary trying to detect? Drug, explosive, illegal immigrant weapons, narcotics, explosive. The passage states the Snowy trend involved which of the following activities: swimming in the search and rescue, acting the performing tricks, scent, tracking and control attack. नहीं बता था ना, सर्च एंड रेस्क्यू। scent ट्रैकिंग तो है। scent ट्रैकिंग है। इसके साथ ही चलते हैं। Which of the following is true according to Paces? Snowy was initially a police dog before joining the military. Snowy first major operation involved tracking fugitive. Snowy successfully identified hidden explosives during the first major mission. The army discards Snowy after his failed initial test, and solely for detecting danger without guarding duties. Tracking fugitives first. The border नहीं, Snowy was initially a police dog. Snowy successfully identified hidden explosives during the first major mission. According to Pesach, which of the following is correct? Snowy's journey in the army began when he was a fully grown dog. Snowy demonstrated his value during his high-stakes hostage rescue mission. Snowy's presence did not affect the morale of the soldier. नहीं, presence affect कर रहा था ना। मोरल इधर था।
No demonstrated its value during the high. Only B. According to the passage, which of the given statement is incorrect? Snowy was trying to engage in control attack. Snowy first operation involved clearly a heavy mined area. Snowy ended his service without any commendation or recognition. What is the feat in the plans? For Snowy, being a military dog was not just about following commands, it was about protecting his fellow soldier and ensuring the safety of the unit. Which of the following word is similar meaning to just? Just फिर कहाँ था? His role was not limited to just detecting. Just. His role was not limited to just detecting danger. Solely. Which of the following similar meaning to trend? Hmm. What was that? This trend can miss. Irresponsible trend. Irresponsible, fearful, wild. Unskilled, educated. Educated नहीं wild, fearful, irresponsible, wild होगा फिर. Similar meaning to the sentinel as used in the passage. Acting as a sentinel, he silently led the team. सेंटिनल ट्रैवलर. मार्क फॉर रिव्यू करके रखते हैं इसको. 21. एक बार इसको नो सूनर डिड ही ओपन द मिस्ट्री बॉक्स. Even though she is less experienced, she acts more smarter than her senior than her senior colleagues. She acts more smarter than her senior colleagues. Thus, she gets faster promotion at the. Thus, she gets faster promotions. Faster promotions. Even though she is less experienced, she acts more smarter than her senior colleagues. Thus, she gets faster promotions at the firm. Faster promotion at the firm. The given assignments were top as they involved the given assignments were top as they involved complex calculations. However, each of the student has submitted their assignment. See, when I saw her betraying me, I lost each reason I had to respect her, and on that day, because of that betrayal, a big part of my soul died. छोड़ो इसको. I checked if they knew about it, but to my surprise, neither the CEO nor the managers was neither the CEO nor the managers were aware of this situation. Was aware of this situation. I checked if they knew about it. Neither either और neither nor की जगह वो सिंगुलर आता है फिर प्लूरल आता है यार, वो अब मैं ये थोड़ा सा भूल गया. तो चलो मैं इसको अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा. 6 नंबर डिस्कॉर्ड टीम ना सात जनरेटेड.
The discovery has generated fresh interest uh, by leveraging cutting-edge technology. Researchers can breathe life into ancient remains, offering a clear glimpse into the world that preceded us. गलती हुआ तो इतना होगा कि 19 से बाहर। इसको ही क्यों करूं, इसको भी ट्रैवलर करके चलते हैं, होगा तो देखा जाएगा। Having taken a big hit, having taken have been taken a big hit during initial have been taken a have been taken छोड़ो। ओके, अब पेपर ऑन करके मैं कैमरा को ऑफ करता हूँ, एक बार साउंड चेक करके चलते हैं सीधा अपने मोक पे। मोक पे आने से पहले मैं अपना एक पेपर सेट कर लेता हूँ। ओके, सब कुछ सही है, साउंड वगैरह सही है, तो चलते हैं सीधा इधर। 8 people namely इतना विजिटेड डिफरेंट टेबल इन द मंथ ऑफ डिफरेंट मंथ इन द सेम ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून एंड अगस्त सितंबर नवंबर। ओके, जनवरी, क्या दिया, जनवरी फरवरी, और इसके बाद मार्च अप्रैल जून अगस्त सितंबर और नवंबर। जून है कि जुलाई है? जून है। जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31, अगस्त सितंबर 30, नवंबर 30। The number of person who visited between R and T is one more than number of person who visited between S and R. V visited a temple in one of the month having 30 days before September. कौन सा ये भी? एक इधर है भी, अरे ये 28 फरवरी कब से होने लगा? जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, जून अप्रैल अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31, सितंबर 30 और नवंबर भी 30। 30 बिफोर सितंबर। टी विजिटेड टेम्पल बिफोर एस। टी इज बिफोर एस। 3 people और विजिटेड टेम्पल बिटवीन डब्ल्यू एंड भी। दो तीन, डब्ल्यू इधर आएगा, एक दो तीन छोड़ के डब्ल्यू नहीं, एक दो तीन छोड़ के डब्ल्यू इधर आएगा, डब्ल्यू एंड भी। ओनली 2 people विजिटेड टेम्पल बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। The number of person who visited after R is 2 less than the number of numbers who visited before P। आफ्टर आर 1 2 3 4 तो 6, 1 2 3 4 5 6। पी आर तो 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 पी। यू विजिटेड टेम्पल इन वन ऑफ द मंथ बिफोर एस, एंड यू विजिटेड बिफोर एस एज वेल। यू भी बिफोर एस। ठीक है, आर टी एस और आर। एस से ऊपर टी है। 1 2 3 चाहिए, एस तो इधर आएगा। 1 2 3 चाहिए तो एस इधर आएगा। आर से एस, अगर एक आर से एस इतना है, उससे एक तो आर प्लस टी है। दो है आर से टी, टी इधर। आर से एस 1 2 3 4 है, 5 नहीं होगा। आर से टी हो गया। क्यू और यू, क्यू यू इधर और क्यू से यू इधर। ओके, पी विजिट द टेम्पल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। पी अगस्त में आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग विजिट द टेम्पल फर्स्ट, क्यू और यू। हाउ मेनी पीपल विजिट द टेम्पल बिटवीन एस एंड टी। एस और टी मतलब 1 2 3 4, मोर देन 3। फॉर द फॉलोइंग वी आर एस डब्ल्यू पी, वी आर एस डब्ल्यू पी, ये 31 में आ जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विजिट द टेम्पल इमीडिएटली आफ्टर यू। इमीडिएटली आफ्टर यू में भी और टी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7। ओके, जे से एफ जाने के लिए, जे से एफ जा नहीं सकते, क्यू से एक्स जाने के लिए, क्यू से एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ई से आर जाने के लिए, ई से आर नहीं जा सकते, के से क्यू जाने के लिए, के से क्यू आ जाएगा, ग्रेटर देन सेकंड आ जाएगा आंसर। ए से पी जाने के लिए, ए से पी लेस देन और इक्वल टू नहीं है। ई से ओ जाने के लिए, ई से ओ नहीं होगा। तो ए से पी लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन है, तो ये आ जाएगा नॉन ऑफ द कंक्लूजन। If the given arrangement, how many such letters are there which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number? How many given arrangement in the given arrangement, how many such letters are there which are immediately preceded by symbol and immediately followed by a number?
लेटर, ओके, सिंबल लेटर नंबर। सिंबल लेटर नंबर नहीं है, उसके बाद सिंबल लेटर, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नंबर एक, सिंबल वन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर व्हिच आर बिटवीन डी एंड सी? डी इधर है और सी इधर है। 3 5 या 15, 15 नु 135। If all the even numbers are dropped from the arrangement, then which of the following will be the fourth element to the right of ninth element from the left hand? 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P. How many such numbers are there which are immediately followed by a symbol in the given arrangement? नंबर्स के बाद सिंबल और सिंबल से पहले नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। B5M, बी कहाँ गया? B5 एक छोड़ के M, Z9 1, Z9 एक छोड़ के 1, D स्टार P, L2 L2 प्लस T4 N, बिल्कुल सही। A certain number of persons seated horizontal row and the face towards the north direction. Two persons are seated between E and S. Two persons sit between E and S. Y sits 3 places away from L. Only one person sit between M and R. Who sits to the right of M? T sits immediately right of E. T sits immediately right of E, but not adjacent to L. Not adjacent to L. Three persons sit between L and R. K sits second to the right of Y. S is third from the extreme end. E sits second to the right of R. Y sits second position from the extreme end. ओके, एस से अगर थर्ड है, दो पॉसिबिलिटी, 1 2 3, थर्ड एस में 1 2 3, ये एस आ जाएगा, दो छोड़ के ई, एक दो छोड़ के ई, एक दो छोड़ के ये ई, ई का एक छोड़ के आर, आर, ओके, आर का एक छोड़ के एम, ई का राइट में एक छोड़ के टी, टी और एल आसपास नहीं होंगे, आर का 1 2 3, 1 2 3 छोड़ के एल, एल और टी आसपास नहीं होंगे, आर का 1 2 3 छोड़ के एल, 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के एल, तो ये कट गया। एल का 1 2 छोड़ के वाई, एल का 1 2 छोड़ के वाई, वाई सेकंड पे, वाई का एक छोड़ के ये के, टी और एल आसपास नहीं होंगे। ओके, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड टी? एल और टी में कितना? 1 2 3 4 5 और 6, 5, मोर देन 5। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के? एम। Which of the following statement is correct? L sits immediately left to K. L sits immediately right of K. Y sits third to the right of L. First, second, third, net. Two person sit between M and E. 3 है। S is third from the left hand. S is third from the left hand. Correct. L sits immediately left of K. Y sits third to the right of L. First, second. No. Two person sit between M and E. 3 है। S is third from the left hand, right hand of this. Both forward and backward direction काफी कुछ है। 8 box namely इतना stacked vertically one of the other but not the same, the box at the bottom is 1 and two topmost box is number 8। ओके, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। Only two boxes are placed between M and N. M is placed at the fourth position from the bottom. कौन सा है ये? M is placed fourth position, एक दो छोड़ के N, एक दो छोड़ के N. O is placed at odd number position above M. See, there are four boxes between P and Q. O is placed immediately above L. O is placed immediately above L.
The number of boxes placed between R and P is the same as the number of boxes placed between R and S. Box P is positioned somewhere above Q. P अगर इधर 1 2 3 4 2 3 4 छोड़ के Q इधर, R और P में जितना है 2 है, 1 2 छोड़ के R और S में भी इतना है। ठीक है। How many boxes are placed between O and Q? Q और O में 1 2 3 3। Which of the following boxes give it the topmost position? Topmost में P है तो इधर हो गया। How many boxes are placed below R? R के below कितना 1 2 3 4 है, more than 3। Which one is at L M M and L और M और N 2 है, Q और N, Q और N एक, O R P L, O R P और L सही है। Okay, which among the following boxes three places above S? Above S, first, second, third, R. Okay, C, D. 8% the seat and circular table face towards the center but not center. S is 8%। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। S is 4 to the laptop C, 4 to laptop C। G sits immediately right of B, 2% sit between B and F। Who sits adjacent to H? A sits second to the laptop F, neither F nor S is adjacent to E। F से F इधर है तो F इधर, F का 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा B। H का 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा, 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा B। B का राइट में G है तो B इधर, H का B का राइट में G, B का राइट में G है। F का एक छोड़ के A ये नहीं है, F का लेफ्ट में B and F, what's between B and F? B इधर, C H F 1 2 छोड़ के B इधर, G इधर, तो F का लेफ्ट में एक छोड़ के A इधर, F और C के पास E नहीं आएगा, E आ जाएगा इधर, A B C D है ना, D इधर आ जाएगा। ओके, ये बना। Who among the following person sits third to the left of the person who sits fourth to the right of A? Fourth to the right of A, 1 2 3 4, third to the left, first second third D। In a certain way C is related to G, G, and F is related to D। Okay, then who among the following is related to H? Related to H, E। Which of the following statements are incorrect? A sits opposite to E, B sits immediately right of E, C sits second to the left of D, all of this, no, all of this। How many person sit between A and E? A और E में कितना है? 3 है। Okay, who among the following person sits third to the left of G? First, second, third, H। A person start from L. A person start from L, goes 3 kilometer towards the east. L 3 kilometer towards the east to reach point M, and then turns right and goes 4 kilometer to reach point N. 4 kilometer to reach point N. From N, take a left turn and goes 2 kilometer to reach point O, and then turns left and again goes 2 kilometer to reach point P. After reaching P, he takes a right turn and goes 3 kilometer to reach point Q, and then takes a left turn and goes 2 kilometer to reach point R। ओके, एक बार मैं अपना साउंड्स एंड पेपर देख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे भी क्लैरिटी हो जाए, सब कुछ सही चल रहा है। ओके, साउंड मेरा सब कुछ सही है तो चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड O? M और O के बीच में 16 और 4 20, 4 5 20। इन विच डायरेक्शन इज L विद रेस्पेक्ट टू Q? L विद रेस्पेक्ट टू Q हो गया ये नॉर्थ और वेस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R एंड L? R कहाँ गया? R, R और L शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? ये 2 3 2 5 6 7 8 8 किलोमीटर। ओके, 6 नंबर। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर एंड 2 मैरिड कपल। Either both the parents of a person are alive or neither of them is alive। B is the father-in-law of O, B is the father-in-law of O, P is the brother-in-law of O, P is the brother-in-law of O,
O and P have the same gender. O and P is the same gender. S is the only daughter of V. S is the only daughter of V. Who is the maternal grandmother of H? बट अच्छा, अगर V इधर आता है, नहीं S इधर आता है, V is the maternal grandmother of H. P has only one brother. H is the niece of G. H is the niece of G. एक चार पाँच छः एक सात बिल्कुल सही है। Niece. Who among the following is the uncle of H? H का अंकल कौन है? P और G. Both G and P. Who among the following statement is to B has only one son? नहीं, B का दो बेटे हैं। B is the mother-in-law of P. माँ है। B has three children. H is the only son of O. Daughter. How is G related to S? How is G related to S brother? 20। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। 9 10 नहीं 3 4 5 3 4 5 6 7 7 8 2 3 8 7 8 8 9 8 9 10 1 2 3 4 6 7 8 3 4 4 A B C D E F G J K L M N O P E F G H I J Q R N O P Q R S T U V W. Okay. Possible to make a four letter meaningful word by using the using the second letter. Second letter मतलब I. Using the second letter, fourth letter, which are C. Fourth letter, eighth letter, 8 A, and 10th letter, 8 letter and 10th letter. Okay. I C A E. 3 मिनट बताया था मैं, 4 है तो 4 24 पॉसिबिलिटी होगा, इसको लिख लेता हूँ। CI AE एक होगा, CIE एक होगा, ओके, CEAI एक होगा, CEIA एक होगा, ये C का खत्म। CA भी है, CAEI एक होगा, CAIE एक होगा, C का हो गया। EICA EIAC, ओके, उसके बाद EACI उसके बाद EAI हो गया, तो ECAI ECIA, तो सी और ई का हो गया, सी और ई का हो गया, तो इसके बाद हम सी और ई का हो गया, आई IECA IEAC IAC IACE ICE ICAI ICAE ICEA। 2 मिनट, काफी टाइम है यार इसमें, हम पूरा बनाते हैं। लास्ट एक बचा है, CEI उसके बाद AEIC उसके बाद AECI AC, A का ACIE ओके, AE और AE हो गया, AC हो गया, AICE AIEC। एक बार उसमें चेक कर लेते हैं, CIAE CIEA CEAI CAEI कटा, EIAC EACI EAIC IECA IEAC AAC AICA AIC ACI 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 AICE। No, if more than one such word can be Y, and if no such word can be found by X, if no such word can be formed. Second letter I, fourth letter C, eighth letter 5 6 7 8 A and 10th letter E। ठीक है, 9 लेटर। मुझे तो जैसा लगा, मैं 9 लेटर के साथ चल रहा हूँ। 35 अटेम्प्ट हो चुका है, मैं इसको करने जा रहा हूँ सबमिट। और एक ओके, इस हिसाब से पूरा पेपर अटेम्प्ट तो हो गया। एक बार मैं अपना साउंड्स वगैरह थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही है तो मैं इसको करने जा रहा हूँ सबमिट। 58 सेकंड बचा है, देखेंगे क्या होता है स्कोर इसमें।
जो भी होता है वो एक्सेप्ट करना होगा यार। ठीक है। स्कोर बना इसमें से 79.5 आउट ऑफ 100। ठीक लेवल पेपर है, जो पहला शिफ्ट का आया था। तो ज्यादा क्वांट इजी था, क्वांट का लेवल ठीक था, बट सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टाइप का टाइम टाइम मतलब उतना टाइम भी नहीं, ठीक ठाक बन रहा था, तो सिंप्लीफिकेशन में टाइम नहीं कहेंगे। पेपर मैथ का लेवल काफी सही था। बट एक बार इसका एनालिसिस देख लेते हैं। परसेंटाइल 84.61 है, इस बार 90 क्रॉस नहीं किया। एंड 662 रैंक है, 4295 में से 79.5 है। 87 मैंने अटेम्प्ट किया था, और 93.1 एक्यूरेसी है। इसमें मेरा गलती थोड़ा सा हुआ है, गलती थोड़ा सा मतलब कि इसमें एक गलत हुआ है। आई थिंक यही, एक बार चलते हैं पूरा सॉल्यूशन सॉल्यूशन को ही देख लेते हैं, गलती क्या हुआ है। तो मैं अगर पहले क्वांट्स का देखता हूँ, तो क्वांट्स का भी एक गलत हुआ है इसमें। इसमें ही गलत हुआ है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से ही पता चलेगा। 45 का 12, 12 5 7 0 6 12, 48 48 और 6 8 6 14 54, 540, 540, 540, 575, 975, 975 ये आ जाएगा। ओके, 975। और ये कितना है? 5 7 8, 32 तो नहीं, 64, 63, 863। अच्छा, 6 1 9 से 8, 112। 4 × 28, 7 28, 712, 784, 784 तो है। नहीं है, एक है। अच्छा, ये ऑफ 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 4 2 8, 80, 832, 11। ऑफ था, सॉरी। हाँ, माय मिस्टेक। A boat can 182 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर डाउन स्ट्रीम। सॉल्व करते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो V प्लस एस 4 4 16 17 और 4 8 32 एंड कवर 200 किलोमीटर इन डिस्टेंस 5 आवर ऑफ स्ट्रीम। V माइनस एस का है 5 24 40, तो V का हो गया 80 88, तो दो चौवाट दो चौवाट ये आ गया V का। तो एस आ जाएगा कितना इधर? 48 और 8 8 2 4। ओके। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 5 आवर इन स्टील वाटर। 5 आवर इन स्टील वाटर में डिस्टेंस कितना? 520, 520, 21, 520, 22, 220, 520, 520, 22, 220। बिल्कुल सही है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 लेस देन द ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल। बेस ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इतना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Side of the square, half into base into height. Side of the square is 3 less than the base of the triangle. Height of the triangle is 24 meter. Area of the triangle is इतना, 1/2 into base into height, तो इक्वल टू एरिया 180। तो हाइट कितना है? बेस हाइट 24 है, तो 12, 24, तो 12, 15 बेस हो गया। एंड फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर 3 लेस देन द बेस ऑफ द ट्राइंगल। 12, साइड ऑफ द स्क्वायर 12, 12 का 144। ये था यार, सही था, मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व किया? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आर एस 1600 फॉर 5 ईयर्स एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1600 फॉर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आर एस 1600 फॉर 5 ईयर्स एट X% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना। फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ सेम सॉम एक्स प्लस। अच्छा, ये निकल जाएगा। 1600, ये काफी इजी टाइप का था, मैं जिसको सॉल्व नहीं किया। 840, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, तो ये 84/8। 84/8 तो 4, 21/2, 10, 31/2। शेयर 31/2, 2 8 16, 8 5 40 इंटू 31, 4 के 4 12, 1240 नहीं है, 1240, फिर इधर कुछ गड़बड़ है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आ रहा है 1600 फॉर 5 पर X% रेट ऑफ इंटरेस्ट 840 है। इधर करते हैं इसको। मैं पूरा पेपर ही सॉल्व करूंगा यार, पेपर तो खत्म हो चुका है। अगर आप वीडियो को क्विट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट अगर सॉल्यूशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। 1600 फॉर 5 ईयर के लिए X% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये आ जाएगा 840। जीरो, 16 पंचे 80, ये आ जाएगा 80, तो 4 दूनी 8, 4 एक 4 दूनी 8। फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द सेम सॉम एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स। अच्छा, ईयर्स 3 दिया था, ये फिर गलत मैं कर रहा था। इनटू एक्स 21/2,
दो अष्टा 16 अड़ते 24, 24 × 21। अच्छा 24 तो नहीं, 48, 840, 24 के 24, 4 8 तो 10 और 504। फिर भी गलत। इस x+5 ना, x 21/2, 31, सॉरी 31, 7 या 12, 2 1 3 19 1 7, 720, 24 4 2 2 4 और 744। हाँ ये सही था। A train can cross a platform length 250 meter in 23 seconds, and a breeze which is 8/10 of the length of the platform length in 23 seconds, and breeze length of platform 20 to find the speed of the train. 810, 25 अष्टा 200, ब्रिज का 200, 250 और 200 में 50 का गैप है, 22 और 1 50। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन 50 मीटर पर सेकेंड। ये कर लेता तो भाई 4 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो जाता। मैं कुछ अलग ही चक्कर में पड़ गया इधर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ए बी का 3:2, ए डिक्रीज 60 एंड बी तो 3x - 60। इसको सॉल्व, अच्छा हाँ ये मैं 420 निकाला था, मैंने क्लिक नहीं कर पाया। ओ ये मैंने निकाला था 420। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल स्टूडेंट 30, एब्सेंट स्टूडेंट 3, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स स्टूडेंट इनिशियली गेट x/30, स्टूडेंट वर एब्सेंट x/27, डिफरेंस बिटवीन बोथ 270 चॉकलेट। ठीक है। 30 क्वेश्चंस रिसीव्ड, हाँ ये एज वाला। a+5/b = 3/2। हाँ ये मैं प्लस क्यों नहीं ले रहा, सॉरी प्लस में ले रहा था भाई, इसको तो माइनस अगर करें। पेपर दिख रहा है ना आपको पूरा, सब कुछ दिख रहा है, तो एक बार इसको सॉल्व भी करते हैं, रेशियो मेथड में ही करते हैं। रेशियो ऑफ द एज ए आफ्टर 5 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 3:2, एंड रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 year एगो। अच्छा तो अगर मैं इसको निकालूं, एज ऑफ द ए 5 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी 3:2, तो x+5 एंड रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए आफ्टर 5 years 3:2। नहीं यार, एक बार अगर ए प्लस बी के लिए कर रहा है, तो ए का अगर a+5 और अगर ए बी है, तो ये इसका रेशियो है 3:2। रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी बिफोर 5 years एगो, ए और बी का प्रेजेंट ही निकाल लेते हैं। तो 2a+10 इक्वल टू 3b। क्या दिया है, चलो सॉल्यूशन भी देखते हैं। a = b - 5, 5:3। ओके अच्छा, दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व किया, 45 आया। ठीक, 35। सेलिंग पहला क्वेश्चन है ये, अखिल गिव ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस एंड इज द प्रोसेस मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 90%, बाय व्हाट परसेंट डिड ही मार्क द प्रोडक्ट ओवर द कॉस्ट प्राइस। ये रहा सॉल्यूशन। तो ठीक है, क्वांट्स का तो ये हुआ। ओके इंग्लिश में अगर देखते हैं, इंग्लिश में भी 4 गलत हुआ है। एक ये गलत हुआ, इसका आंसर क्या था, बी हुआ, एज सी एक्ट्स मोर स्मार्टर देन। क्या होगा, सी एक्ट्स मोर नहीं, अच्छा मोर स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्टर ही होगा बस। कंपेरेटिव में मोर के और स्मार्टर दोनों एक ही चीज है। 3 द प्रोग्रेस अनलॉक एट अनलॉकिंग ऑफ, ये क्या है, फेयरफुल वाइल्ड अनस्किल्ड, क्या फिर होगा फेयरफुल, एजुकेटेड, क्यों, ट्रेंड एजुकेटेड, एजुकेटेड अच्छा, एजुकेटेड डॉग है। ट्रैवलर नहीं है तो क्या, ऑब्जर्वर है, प्रोटेक्टर। अच्छा भाई,
ठीक है। और रीजनिंग का अगर हम देखें तो रीजनिंग का एक इधर गलत है। If all the even numbers are dropped from the arrangement, then which of the following will be the fourth element to the right of the ninth element to the from the left hand of the given? 13 एक दो, अच्छा ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, तो एक्स आएगा इसका आंसर। सिली मिस्टेक। ठीक है। एक बार ये रहा पूरा पेपर। पेपर का लेवल काफी सही था, मस्त आया है फर्स्ट नंबर शिफ्ट पे। बट ये भी जो लेवल आया हुआ ना, जो मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट से जो भी लेवल आता है वो भी अपना जो मेमोरी बेस्ड पेपर बनता है वो भी रियल एग्जाम से थोड़ा सा हल्का ऊपर बनता है। तो इसलिए इसका भी जो आज का जो शिफ्ट है, ये इसका भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके जाना कि हल्का लेवल नीचे ही आएगा, उससे ज्यादा ऊपर रहेगा नहीं। ओके, सो 714 आ चुका है रैंक, अभी 600 कुछ समथिंग दिखा रहा था, अभी 700 आ चुका है। 84 परसेंटाइल है, 79.5 रैंक है। इंडिविजुअल स्कोर अगर देखें तो क्वांट्स में मेरा 25.75 रहा, इंग्लिश में मेरा 20 रहा, रीजनिंग में मेरा 33.75 रहा। इसके चलते टोटल 79.5 आ चुका है अपना स्कोर। 97, 96, ठीक है भाई। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अगर सही लगे तो लाइक कर देना, अगर अप्रोच मेरा सही लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर रखना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, तो मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।